चाहता। मुझे नीचे क्यों भेज रहे हो? मैं जाऊंगा पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मेरा पेट कौन भरेगा? मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मैं जन्म लेते से तो नौकरी नहीं कर सकता, कमाने नहीं जा सकता, मेरा पेट कौन भरेगा? मैं जन्म लेते से ही मेरे पास में तो कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे पास ना मकान है, ना प्रॉपर्टी है, ना मेरे सोना है, ना चांदी है, ना बर्तन है, ना भांडे है, कुछ भी मेरे पास में नहीं है। मैं जन्म ले लूंगा तो मेरे को देगा कौन? शंकर भगवान ने जीव को माँ के गर्भ में भेजने से पहले वचन दे दिया, तू चिंता मत कर, जिस घर में तू जन्म लेगा उस घर में तुझे दो शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब मिलेंगे, एक तेरे पिता, एक तेरी माँ। शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब, शंकर पार्वती का स्वरूप मिलेंगे तेरे घर में, तेरे पिता और तेरी माँ। जब तक तू नहीं कमाएगा, जब तक तू छोटा रहेगा, माँ तुझे स्तनपान कराकर बड़ा कर देगी, बड़ा हो जाएगा माँ रोटी खिलाकर बड़ा कर देगी, समय आएगा माँ कपड़े भी पहनाएगी। तेरे पास में दो फरिश्ते शंकर पार्वती तेरे माता पिता ऐसे हैं जो तेरे को पूरा 25 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे, 30 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे। यहां तक ऐसे फरिश्ते हैं माता पिता कि वो प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, अपनी चेन भी देंगे, अंगूठी भी देंगे और सब कुछ तुझे देंगे। वो शंकर पार्वती जैसे माता पिता तेरे घर में है। बस तू एक काम करना, उन फरिश्तों का कभी दिल मत दुखाना, नहीं तो शंकर का दिल दुख जाएगा। अपने माता पिता का दिल ना दुखाइए। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता हैं समझ लेना कि वो फरिश्ते तुझे मिले हैं कि तुझे कुछ नहीं करना है। तू रो रहा है, माँ दूध पिलाएगी, तुझे जाना है माँ कपड़े पहनाएगी। इससे बढ़कर और कौन मिलेगा तेरे को कि तेरे गंदगी भी माता पिता साफ करेंगे, तुझे यहां तक साथ ले लेके डोलेंगे, तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, तेरे ऊपर खर्चा पे खर्चा करेंगे और आखिरी में पूरी प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, जमीन भी देंगे, जेवर भी देंगे। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे तो केवल एक काम करना है कि मृत्यु लोक में अगर तेरा जन्म हुआ है तो कर्म अच्छा कर लेना। कर्म अच्छा कर लेगा तो जिंदगी में आगे फिर कुछ अच्छा मिल जाएगा। सिरपुर महाराष्ट्र की इस पवित्र कथा में 12-12 घंटे लगातार भोजन भंडारा चल रहा है। 12 घंटे लगातार। सिरपुर महाराष्ट्र की इस कथा में लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। अगर भोजन भंडारा 15 मिनट के लिए भी बंद कर दिया जाए तो वहां पर भीड़ बढ़ जाती है। इसलिए जरा विचार करिए कि भीड़ ना बढ़े तो 12 घंटे लगातार भंडारा चल रहा है। और मैं भंडारा चलाने वालों से विनती करूंगा, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना, भंडारे में चलाने वाली मां अन्नपूर्णा, चलाने वाला मेरा कुबेर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव भंडारी बैठा हुआ है। जितना आप खिलाओगे मेरा भोले बाबा दूसरे दिन उतना और दुगना लाकर भर जाएगा और भंडारा चलाता है। रीत है कुबेरेश्वर महादेव की। सीहोर में आने वाला शिव भक्त जब भगवान शंकर के कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है तो हम उसको एक ही बात कहते हैं, यहाँ पर तुम आए हो, इतना विश्वास मानकर चलना कि कुबेरेश्वर बाबा क्या देता है ये उसको ही मालूम। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे,
लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। आप आए हैं शिव पर आश्रित होकर। घर में दो फरिश्ते हैं, शंकर और पार्वती का रूप है घर के बुजुर्ग माता और पिता। ये शंकर का स्वरूप है, ये शिव का रूप है। जिसने इनको पहचान लिया, जो इनको पहचान गया, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शंकर खुद उनके दरवाजे पर आया है। महाराष्ट्र का धाम पंढरपुर, हरिविठ्ठल का धाम। महाराष्ट्र का पवित्र धाम पंढरपुर, हरिविठ्ठल का धाम पंढरपुर। आप स्वयं जानते हो कि पौंडरिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था और भगवान नारायण दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। बोलो सही है? माँ बाप की सेवा कर रहे थे और दरवाजे पर हरिविठ्ठल आकर खड़े हो गए थे और पौंडलिक से कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर बहुत सारी गंदगी कीचड़ पड़ा है, क्या करूं, कैसे खड़े हों। तब एक ईंट बाहर फेंक दी और उस ईंट पर कमर पर हाथ रखकर मेरे हरिविठ्ठल खड़े हो गए अपने भक्त को दर्शन देने। जिनके मस्तक पर, जिनके सिर पर, जिनके मस्तिष्क पर स्वयं शंकर भगवान विराजमान, स्वयं शिवलिंग, स्वयं शंकर जिनके मस्तक पर विराजमान। स्वयं शिव जिनके मस्तक पर विराजमान। अगर माता पिता की सेवा आप कर रहे हैं, माता पिता को श्रेष्ठ मान रहे हैं, माता पिता को श्रेष्ठता दे रहे हैं, तो शिव आपके मस्तक पर है, आपके नजदीक में, आपके करीब में। उसको पहचानने में देरी ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, रोटी कमाना सरल है पर रोटी परिवार के साथ में बैठकर खाना, जम के बोलो, कठिन है। अगर आपका पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर, एक साथ बैठकर भोजन कर रहा है तो समझ लो कि दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप हो, सबसे सुखी। पानी में गिरने से कोई मरता है? जम के बोलो जरा, मरता है कि नहीं मरता? तालाब में कोई गिर गया, समुद्र में कोई गिर गया, नदी में कोई बड़ी नदी है, पानी से लबालूम हो रही है, सरोवर है, कुंड है, तालाब है, कुआं है, कोई गिर गया, मरेगा कि नहीं मरेगा? जम के तो बोलो, मरेगा। पर ईमानदारी से बोलो जरा, पानी में गिरने से कोई मरता है? शिव महापुराण की कथा कहती है पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, पानी में गिरने से नहीं मरता। शिव पुराण की कथा कहती है उसको तैरना नहीं आता इसलिए मरता है। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता कब है? जब उसको तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से क्या मरेगा? तैरना आता तो मरता क्या? पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसको तैरना नहीं आता। उसी तरह संसार में सब जन्म लेते हैं, परिवार में सब आते हैं, दुख सबकी जिंदगी में आता है, समस्या सबके जीवन में आती है, कष्ट सबके जीवन में आता है, पर पार वही उतरता है जिसको संसार सागर से तैरना आता है। दुख से परे, समस्या से दूर। आप सारी समस्या से निपटने के लिए आपने एक
एक बल उत्पन्न कर लिया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटा जल आप शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, इससे बड़ा बल तुम्हारे भीतर आ गया कि अब मेरे जैसे वो बच्चे से जेब में पत्थर रख दिया कि तुम चिंता ना करो कि मैं पीछे बैठा हूं, उसी तरह ये सारी समस्या का हल एक लोटा जल, ये व्यक्ति को वो बल दे दिया कि तुम चिंता मत करो, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, क्यों चिंता करो। एक पत्र है, मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से लिखती हूँ, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से लिखती हूँ। मेरा बेटा कियान शुभम अग्रवाल जिसकी उम्र 2 साल है, जो हनुमान जयंती तक एकदम अच्छा था, खेलता कूदता रहता था, जो एकदम से 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। 10 से 15 दिन हो गए थे। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। 10 से 15 दिन हो गए थे। अब उसकी तकलीफ इस हद तक बढ़ गई कि वो चल भी नहीं पा रहा था, खड़े होता तो गिर जाता था, पैरों में बहुत तकलीफ बढ़ गई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। सूरत के डॉक्टर ने एडमिट किया, एमआरआई, ब्लड रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कियान चल भी नहीं पाता था और गिर जाता था। ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई, अब वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा। मेरी सास ने मुझे 5 पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन बताया। जैसे ही पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन बताया, मैं करने के लिए तैयार हुई, पर 2 दिन बाद एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे को जीबीएस पॉजिटिव आया है। जीबीएस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पाँव से चालू होती है, जिसमें पाँव काम करना बंद कर देता है, पाँव से धीरे धीरे हाथ काम करना बंद कर देता है, शरीर का धड़ काम करना बंद कर देता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, फिर धीरे धीरे उसको सुनना बोलना सब में तकलीफ होने लगती है। मेरा बच्चा पलंग पर ही पड़ा रहता, ना उठ पाता, ना बैठ पाता, ना चल पाता, गिर जाता। परेशान हो गई। बच्चे को इस हालत में देखकर डॉक्टर कहता है कि 10 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को ये वाली बीमारी होती है। हम परेशान हो गए। तब हमारी बहन ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सीहोर जाती हूँ, वहाँ से रुद्राक्ष लाती हूँ। सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई। हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा, पर डॉक्टर ने कहा इसका इलाज का कोई हल नहीं है। बच्चे को हम घर ले आए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका कोई हल है ही नहीं, ये बच्चा ये बीमार रहेगा, उठ नहीं पाएगा। तब हमने रुद्राक्ष का जल लाकर तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 महीने लगातार हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते और वो पिलाते। थेरेपी चालू करवा दी और फिजियोथेरेपी कराते, थेरेपी के साथ में उसको जल पिलाते। अब तो इतना तकलीफ रहने लगा कि उसके शरीर पर भी हम जल लगा देते। करते करते हम 3 महीने निकाल दिए और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि हमने हमारे बच्चे को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सिखाया। जब बच्चे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सिखाया, बेलपत्र उसको खिलाना सिखाया, जल उसको पिलाना सिखाया, आज मेरा बेटा वापिस खड़ा हो गया और चलने भी लगा। और डॉक्टर, फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर कहते हैं ये जादू कैसे हो सकता है, इस तरह के बच्चों को ठीक होते कभी नहीं देखा। परंतु आज ये बच्चा हमारा चल भी रहा है और बड़े आनंद के साथ खा भी रहा है और बैठ भी रहा है। ये शिव तत्व। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से हूँ। मेरा बेटा कियान शुभम अग्रवाल, ये पत्र है 2 साल का है, जिसको जीबीएस पॉजिटिव आया था। शिव पर आश्रित, शंकर पर आश्रित, एक विश्वास शंकर के प्रति जागृत करिए।
और महाराज जब हम एक भरोसा अपने भीतर शंकर के प्रति जागृत करते हैं तो शिव हमारे करीब में आता चले जाता है। अजय ये बच्चे की माता जी हैं और नानी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे को। ठीक है। शिव तत्व शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, शिव पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं है। आप जितना 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 शंकर पर भरोसा करोगे शिव आपके करीब में आता चले जाए। क्या देगा कैसे देगा ये कोई नहीं जान सकता। शिव जी का परिवार ये सिखा रहा है कि सब एकजुट रहिए। परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। वस्त्र आभूषण छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। शिव को भजने के लिए तो केवल एक चीज आपको छोड़ना है और वो है आपके भीतर का अहंकार। अहंकार गया शिव मिल गया। शंकर अहंकार के बल छोड़ते ही प्राप्त हो जाता है। अभिमान गया और शिव मिला। एक राजा की लड़की अपने घर में सन्यासी जैसी रहती, कम भोजन करना, भजन ज्यादा करना। लड़की बड़ी हो गई, पिताजी को लगा मेरी बेटी का विवाह करना, किसके साथ करूं? बेटी से पूछा, एक बाप की सबसे बड़ी दौलत है बेटी, और बेटी का कन्यादान बाप को करना पड़ता। मैं तेरा कन्यादान करना चाहता हूं, मैं तेरी शादी करना चाहता हूं। ठीक है पापा, पिताजी आप मेरा कन्यादान कर दो, आप मेरी शादी कर दो, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, मैं सन्यासी जैसी जीवन जीती हूं तो मेरा पति भी सन्यासी होना चाहिए। मेरा पति भी सन्यासी हो। मैं सन्यासी जैसा जीवन जीती हूं तो मेरा पति भी सन्यासी हो। राजा ने देखा एक सन्यासी मिल गया और राजा ने उसके साथ में अपनी बेटी को दे दिया, ब्याह दिया। बेटी शादी कर कर गई कि अब ये भी भजन करेंगे, मैं भी भजन करूंगी, ये भी तप करेंगे, मैं भी तप करूंगी, ये भी साधना करेंगे, मैं भी साधना करूंगी, ये भी भजन करेंगे, मैं भी भजन करूंगी, ये भी कीर्तन करेंगे, मैं भी कीर्तन करूंगी, ये भी मंत्र जाप करेंगे, मैं भी मंत्र जाप करूंगी, ये भी हरि का नाम लेंगे, मैं भी हरि का नाम लूंगी, ये भी स्मरण करेंगे, मैं भी स्मरण करूंगी। अच्छी जोड़ी हो गई, श्रेष्ठ जोड़ी है कि अब भजन में लग गए दोनों, कीर्तन में लग गए दोनों, स्मरण में। 1.5 महीना निकला, केवल 1.5 महीना, 1.5 महीना निकला। बेटी भी सन्यासी का जीवन जी रही थी और पति भी सन्यासी का जीवन जी रहा। 1.5 महीना निकला और 1.5 महीने बाद बेटी ने देखा कि एक कटोरे के अंदर 4 रोटी रखी है, सूखी रोटी। तो बेटी ने अपने पति से पूछ लिया, सन्यासी से पूछा, ये 4 रोटी कैसे रखी हुई है? ये 4 रोटी किसने रखी है? सन्यासी बोले, ये रोटी मैंने रखी है। क्यों? कल अगर कहीं से अन्न नहीं मिला, कल के लिए ये रोटी, रूखी सूखी रोटी मैंने कर दी। पत्नी अपने पति के हाथ जोड़ ली, हाथ जोड़।
जो कल की चिंता करे वो सन्यासी हो ही नहीं सकता। जो कल की चिंता कर रहा है वो सन्यासी कैसे हो सकता है? सन्यासी तो वो होता है जो कल की क्या, एक पल की चिंता ना करे। हम तो बाबा के भरोसे